हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज हम जर्नल एंट्री करेंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। जनवरी 1 को ट्रांजैक्शंस हैं सियाराम एंड सन्स की। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में? 50,000 का। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी, परफॉर्मा शो करेंगे जर्नल एंट्री के लिए। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एक में डेबिट की अमाउंट डाल ली जाएगी और दूसरे में क्रेडिट की। नाउ कम टू द पॉइंट। जनवरी 1 को फर्स्ट एंट्री होगी, सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया 50,000 का। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश ब्रोट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज कैपिटल। एंड नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। नगद में माल खरीदा, परचेज कर रहे हैं नगद में माल। तो इसके लिए एंट्री होगी, हम अगर गुड्स परचेज या सेल्स करते हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स करते टाइम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जनवरी 2 को है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेज को जो कोई चीज़ हम परचेज करते हैं, कोई भी माल वगैरह, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 से परचेज को डेबिट करेंगे और 20,000 से कैश को क्रेडिट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से माल परचेज किया, तो इसके लिए एंट्री होगी परचेजिज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कितने का माल परचेज किया? 12,000 का। 12,000 का परचेज किया है तो 12,000 से परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सुभाष को 12,000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे कैश क्यों नहीं आया, सुभाष क्यों आया? क्योंकि फॉर कैश नहीं दिया हुआ इसमें, फ्रॉम सुभाष है ओनली। इसका मतलब है हमने उधार में माल परचेज किया है, ऑन क्रेडिट है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फॉर कैश है तो नकद में परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट्स है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर फर्नीचर परचेज करें, फर्नीचर हमारी एसेट्स है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। 6,000 से फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और 6,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट इज पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश पे किया। कैश पे कर रहे हैं सुभाष को। सुभाष से हमने पीछे क्या खरीदा था? माल खरीदा था। कितने का? 12,000 का माल खरीदा था सुभाष से, तो 12,000 की पेमेंट होगी। अगर सुभाष को पे कर रहे हैं तो सुभाष को डेबिट कर देंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री होगी सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 से सुभाष डेबिट हो जाएगा और 8,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश पेड टू सुभाष। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। रवि से माल खरीदा, फॉर कैश है तो इसका मतलब है नगद में खरीदा। नगद में खरीद रहे हैं तो इसके लिए सिंपल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि माल हमारे पास आ रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,500 से माल खरीद रहे हैं और 7,500 की कैश पेमेंट तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से माल खरीदा। रवि से माल खरीद रहे हैं, फॉर कैश नहीं है तो इसका मतलब ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो इसके लिए एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज अकाउंट 5,000 से डेबिट हो जाएगा और रवि को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे बिकॉज गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट।
एंड नेक्स्ट इज बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी नगद खरीदी, मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम, तो मशीनरी क्या है हमारी एसेट्स है, एसेट्स को हम क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एसेट्स। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी आ रही है मशीनरी डेबिट हो जाएगी 8000 से, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट हो जाएगा 8000 से, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। एंड नेक्स्ट एंट्री इज पेड रेंट, रेंट पे किया, रेंट है हमारा एक्सपेंसेज, तो क्या रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस नॉमिनल अकाउंट का। तो रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेज पे कर रहे हैं 400 से, तो ये रेंट हो जाएगा डेबिट। तो इसके लिए एंट्री होगी 27 जनवरी की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट को 400 से डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को 400 से क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यस राज एंड सन्स। 7 अप्रैल की एंट्री पूछी गई इसके अंदर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल बेचा, बेच रहे हैं, खरीदने के लिए परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और बेचने के लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बेच रहे हैं तो हमारे पास से माल जा रहा है और कैश हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 13,000 से कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 13,000 से क्योंकि हमारे पास से माल 13,000 का जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को माल बेचा, टू महेश है फॉर कैश नहीं है साथ में, तो इसका मतलब क्या है ऑन क्रेडिट बेचा है, ऑन क्रेडिट सेल की है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, महेश डेबिट हो जाएगा क्योंकि महेश क्या हो गया हमारा डेटर्स के तौर पे है क्योंकि उसको हम ऑन क्रेडिट माल सेल कर रहे हैं, महेश डेबिट हो जाएगा 15,000 से और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी 15,000 से। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को नकद माल बेचा, इसके लिए सिंपल एंट्री होगी माल बेच रहे हैं तो माल बेचने से क्या है हमारे पास, तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नकद में माल बेच रहे हैं कैश डेबिट हो जाएगा 12,600 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,600 से, गुड सोल्ड फॉर कैश। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा, इसमें फॉर कैश था ऊपर और ये जो अब दी हुई है इसमें फॉर कैश नहीं है, ओनली सुरेश है, तो सुरेश को ऑन क्रेडिट माल बेचा है, इसका मतलब क्या है सुरेश को ऑन क्रेडिट माल की सेल की है, तो इसके लिए एंट्री होगी सुरेश डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा डेटर्स के तौर पे हो गया, सुरेश कैश नहीं आ रहा क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल है, तो इसलिए सुरेश को डेबिट कर देंगे 7,000 से और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। एंड नेक्स्ट इज विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस से निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए हम कैश विथड्रॉ करते हैं या फिर गुड्स विथड्रॉ करते हैं, वो ड्राइंग में जाता है, किस में जाता है ड्राइंग में, तो ड्राइंग होती है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट विथड्रू फॉर पर्सनल यूज 2,500 से ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2,500 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज पेड वेजिज, वेजिज पे की है, वेजिज क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगी डेबिट, वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 से डेबिट हो जाएगी और कैश अकाउंट 450 से क्रेडिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की, सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या हो जाएगी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड की है 1,200 से सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 1,200 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये क्या हमारी इनकम है, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्या करेंगे इसके लिए कैश हमें मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन
रिसीव्ड अकाउंट। कैश डेबिट हो जाएगा 200 से और कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 200 से। तो ये एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड के लिए। एंड नेक्स्ट इज